उत्तर प्रदेश की कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था उत्तर प्रदेश की नगरीय जनसंख्या एवं ग्रामीण जनसंख्या। आज हम पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश का अनुसूचित जातियां। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जातियां मतलब कि उत्तर प्रदेश में कितनी अनुसूचित जातियां हैं, क्या हैं, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 80 की जनसंख्या कितनी है। कुल 80 की जनसंख्या कितनी है। 80 मतलब अनुसूचित जातियां। तो इस 80 की जनसंख्या कितनी हो जाती है। टोटल 80 की जनसंख्या हो जाती है 4,13,00,000। कितनी हो जाती है। 4,13,57,668। कितनी हो जाती है। 4,13,57,668 इतनी हो जाती है अनुसूचित जातियों की संख्या 2011 की जनगणना के अनुसार। अब हम देख लेते हैं कि जो यूपी की कुल जनसंख्या का प्रतिशत है, यूपी की कुल जनसंख्या का प्रतिशत, अनुसूचित जाति का प्रतिशत नहीं यहाँ पे पूछा है। यहाँ पे कह रहा है कि अनुसूचित कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। तो कुल जनसंख्या का प्रतिशत कितना है। 20 कितना हो जाता है 20.69% हो जाता है। कितना हो जाता है 20.69% हो जाता है। अगर ये सिर्फ यूपी की जनसंख्या का होता है। अगर देखते हैं संपूर्ण देश में कुल जनसंख्या में, संपूर्ण देश में कुल जनसंख्या में 80 का जो है कितना प्रतिशत है, तो कितना है, ये है 16.6%। कितना है 16.6% इसका प्रतिशत हो जाता है। देश का सर्वाधिक, उसके बाद हम देखते हैं देश का सर्वाधिक मतलब कि 80 वाला अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा है। तो कौन सा राज्य हो जाता है, यूपी हो जाता है। देश का सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य कौन सा हो जाता है, 80 वाला राज्य हो जाता है यूपी हो जाता है। और प्रतिशत में देखा जाए कि प्रतिशत में सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियां कहाँ पे निवास करती हैं, तो पंजाब में निवास करती हैं। यहाँ की कितने प्रतिशत निवास करती हैं, यहाँ पे निवास करती हैं 31.9% लोग यहाँ पे अनुसूचित जातियां निवास करती हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्रतिशत में यूपी का स्थान पूरे भारत में 80 का जो प्रतिशत है, 80 लोग जो रहते हैं उनका प्रतिशत भारत में यूपी का स्थान कौन सा है, यूपी का स्थान चौथा हो जाता है। यहाँ पे कितने हैं 20.69%। कितना हो जाता है 20.69% यहाँ पे अनुसूचित जातियां रहती हैं, जिसमें से यूपी का स्थान कितना हो जाता है, कौन सा है, चौथा स्थान हो जाता है। फिर हम देख लेते हैं यूपी राज्य का सर्वाधिक 80 वाला जिला, मतलब यूपी स्पेशल पढ़ रहे हैं तो यूपी राज्य का सर्वाधिक 80 वाला जिला कौन सा हो जाता है। तो पहले स्थान पे किसका आता है, पहला स्थान आता है सीतापुर का, सीतापुर का आता है। यहाँ पे कितनी जनसंख्या निवास, इतनी 80 कितने लोग निवास करते हैं, यहाँ पे निवास करते हैं 14,46,000। कितने हो जाते हैं 14,46,427 इतनी जनसंख्या यहाँ पे निवास करती है। दूसरा नंबर आता है प्रयागराज का, दूसरा नंबर किसका आता है, प्रयागराज का आता है। यहाँ पे कितनी जनसंख्या निवास करती है 13,09,851। कितनी जनसंख्या निवास करती है 13,09,851 यहाँ पे जनसंख्या निवास करती है। और थर्ड स्थान किसका आता है, थर्ड पे आता है हरदोई का। तो हरदोई में कितनी जनसंख्या निवास करती है 12,74,505 इतनी जनसंख्या, ये क्या, इतनी जनसंख्या हरदोई में निवास करती है। ये कौन से है, यूपी में सर्वाधिक 80 वाला जिला, मतलब अनुसूचित जातियां कहाँ पे रहती हैं। तो सीतापुर में पहला स्थान किसका हो जाता है, सीतापुर का हो जाता है। दूसरा स्थान प्रयागराज का हो जाता है और तीसरा स्थान किसका हो जाता है, हरदोई का हो जाता है। अब उसके बाद हम देख लेते हैं न्यूनतम जिला वाला, न्यूनतम 80 वाला जिला की सबसे कम 80 जनजातियां कहाँ, 80 अनुसूचित जातियां कहाँ पे रहती हैं। तो कहाँ पे रहती हैं, पहला स्थान किसका है, बागपत का है। बागपत में सबसे कम रहती हैं। तो कितनी रहती हैं 1,49,060, सिर्फ कितनी रहती हैं 1,49,060 80 जातियां जो होती हैं, 80 लोग रहते हैं बागपत में। और सेकंड वाला हो जाता है श्रावस्ती। श्रावस्ती में कितने रहते हैं 1,89,334। कितने हो जाते हैं 1,89,334 हो जाते हैं। थर्ड स्थान आता है गौतम बुद्ध नगर का। गौतम बुद्ध नगर में 2,16,105 निवास करते हैं। कितने निवास करते हैं 2,16,105 यहाँ की जनजाति। यहाँ पे
एससी मतलब अनुसूचित जातियां रहती हैं। चौथा स्थान आता है महोबा का। चौथा स्थान किसका आता है? महोबा का आता है। यहाँ पे कितने हो जाते हैं? 2,20,898 इतनी अनुसूचित जातियां यहाँ पे निवास करती हैं। तो कौन कौन से हैं? फर्स्ट स्थान किसका आता है? फर्स्ट पे आता है बागपत, सेकंड में आता है श्रावस्ती का, और थर्ड पे आता है गौतम बुद्ध नगर का, चौथे पे किसका आता है? महोबा का आता है। उसके बाद हम देख लेते हैं यूपी राज्य में सर्वाधिक 80% वाला जिला कौन है? यूपी राज्य में सबसे ज्यादा अनुसूचित जातियों का प्रतिशत किस जिले में है, ये इसको हम देखते हैं। तो किस जिले में पहला स्थान किसका हो जाता है? इसमें पहला स्थान हो जाता है कौशाम्बी का। पहला किसका हो जाता है? कौशाम्बी का। यहाँ पे कितने रहते हैं? 34.72%। कितने रहते हैं? 34.72% रहते हैं। और सेकंड वाला हो जाता है सीतापुर का। सीतापुर का स्थान किसका हो जाता है? 32.26 और 6% हो जाता है। कितना हो जाता है? 32.26% यहाँ का स्थान हो जाता है। और थर्ड स्थान आता है हरदोई का। थर्ड स्थान पे किसका है? हरदोई का है। तो यहाँ पे कितनी जनसंख्या कितना प्रतिशत लोग निवास करता है? 80। तो यहाँ पे निवास करते हैं 31 कितने निवास करते हैं? 31.14%। यहाँ पे कितने हैं? 31.14% यहाँ पे निवास करती है। उसके बाद चौथा नंबर आ जाता है उन्नाव का। उन्नाव पे कितने कितने 80 लोग निवास, कितने 80 का प्रतिशत है? उन्नाव में है 30.52%। कितना है? 30.52% यहाँ का 80% वाला जिला हो जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं न्यूनतम अनुसूचित जाति वाला जिला। न्यूनतम अनुसूचित जातियों का प्रतिशत वाला जिला, मतलब कि न्यूनतम 80% वाला जिला कौन कौन सा है? तो फर्स्ट स्थान पे किसका आ जाता है? पहला स्थान आता है बागपत का है। यहाँ पे कितने प्रतिशत लोग रहते हैं? यहाँ पे रहते हैं 11.44। 80 लोग यहाँ पे रहते हैं। कितने रहते हैं? 11.44% लोग यहाँ पे निवास करते हैं। और दूसरा स्थान आता है बरेली का। दूसरा स्थान किसका आता है? बरेली का आता है। यहाँ पे कितने लोग रहते हैं? 12.53%। कितने लोग रहते हैं? 12.53% लोग रहते हैं। और थर्ड स्थान आ जाता है बलरामपुर का। थर्ड स्थान किसका आता है? बलरामपुर का आता है। यहाँ पे कितने लोग रहते हैं? 12.30%। कितने लोग रहते हैं? 12.30% लोग यहाँ पे निवास करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी राज्य का लैंगिक अनुपात कितना है? मतलब कि लैंगिक अनुपात कितना है? तो कितना है लैंगिक अनुपात 2011 की जनगणना के अनुसार? 907 है। और 2001 की जनगणना हुई थी, उसमें इसका लैंगिक अनुपात कितना था यूपी राज्य का? तो उसमें था लैंगिक अनुपात 900 था। उसके बाद देखते हैं हम एससी में सर्वाधिक लिंगा अनुपात वाला जिला कौन सा है, कि एससी में सबसे ज्यादा लिंगा अनुपात किस जिले में है? तो सबसे ज्यादा लिंगा अनुपात आजमगढ़ पे है। आजमगढ़ में है। कहाँ पे है? आजमगढ़ पे है। यहाँ की संख्या कितनी, लिंगा अनुपात कितना है? 1012 है। अभी तक हमने क्या देखा था? उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जातियों को देखा था। अब हम क्या देख लेंगे? उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजातियां। तो 2011 की जनगणना के अनुसार यूपी राज्य में एसटी की जनसंख्या कितनी है? तो कितनी जनसंख्या है यहाँ की? 11,34,273 है। कितनी है? 11,34,273 है। अगर पुरुषों को देखा जाए, पुरुषों की जनसंख्या कितनी है? तो पुरुषों की जनसंख्या हो जाती है 5,81,083। कितनी हो जाती है? 5,81,083 हो जाती है। और महिलाओं की संख्या कितनी हो जाती है? 5,53,190 हो जाती है। और यूपी राज्य का सर्वाधिक एसटी जनसंख्या वाला जिला कौन सा होता है? तो जिला कौन सा है? सोनभद्र है। सोनभद्र हो जाता है। 3,85,018 लोग यहाँ पे रहते हैं। बलिया दूसरा स्थान किसका हो जाता है? बलिया का हो जाता है। 1,10,114 कितने लोग रहते हैं यहाँ पे? 1,10,114 लोग रहते हैं। और तीसरा स्थान किसका आ जाता है? देवरिया का आ जाता है। यहाँ पे कितने लोग रहते हैं? तो यहाँ पे 1,09,894 लोग रहते हैं। न्यूनतम में देख लेते हैं तो किसका स्थान आता है पहले पे? न्यूनतम में बागपत का पहला स्थान आता है। यहाँ पे 14 लोग रहते हैं। कन्नौज का दूसरा स्थान है। यहाँ पे 15 लोग रहते हैं। तीसरे स्थान पे बदायूं आता है। यहाँ पे 58 लोग रहते हैं।
चौथे स्थान पे किसका आता है, एटा का नंबर आता है। यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, 140 लोग रहते हैं। और यूपी राज्य में एसटी प्रतिशत वाला जिला, तो एसटी प्रतिशत वाला जिला कौन सा हो जाता है, पहला नंबर किसका आ जाता है, सोनभद्र का आ जाता है। यहाँ पे 20.7% लोग निवास करते हैं। और दूसरा नंबर आ जाता है ललितपुर का, यहाँ पे 5.9% लोग निवास करते हैं। कितने, 5.9% लोग निवास करते हैं। और न्यूनतम में देखा जाए तो किसका नंबर आ जाता है, बागपत का नंबर आ जाता है। यहाँ पे 0.1% लोग निवास करते हैं। अब हम देख लेते हैं कि धर्म के आधार पर जनगणना। तो धर्म पर आधारित जनगणना, धर्म के आधार पर भारत में पहली बार जनगणना 2001 में होती है। तो प्रथम स्थान, उसमें से प्रथम किस धर्म का स्थान आता है, तो हिंदू का आता है। यहाँ पे 79.9% लोग जो होते हैं हिंदू धर्म के लोग हैं। और द्वितीय स्थान आता है मुस्लिम का। यहाँ पे और कितने हो जाते हैं, ये लोग हैं, इनकी संख्या कितनी है, 19.26% लोग यहाँ पे मुस्लिम रहते हैं। और सबसे कम जनसंख्या जिसकी है वो कौन है, बौद्ध धर्म के लोग हो जाते हैं।